का आप सभी का मेरे चैनल संस्कृत संज्ञान में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम पर्यावरण अध्ययन को आगे बढ़ाते हुए उसके जो बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस हैं उन सबको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, इकोसिस्टम शब्द के जनक थे टांसले। पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक है? इसका संबंध पर्यावरण की जैविक व अजैविक वस्तुओं के अंतर संबंधों से है। पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में क्या शामिल होता है? प्राथमिक उत्पादक, विघटक, मुख्य उपभोक्ता। यहाँ पर सभी ऑप्शन आ जाएगा। अगला क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, इसमें दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है। पारिस्थितिकी तंत्र के प्राथमिक उत्पादक में सम्मिलित हैं पेड़ पौधे। निम्न में से किसे समुद्री पारिस्थितिकी में उत्पादकता के रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा पादप प्लवक। पारितंत्र का अजैविक घटक है जीवाश्म। पृथ्वी का सबसे बड़ा पारितंत्र समुद्र। मृत जीवों से अपना भोजन प्राप्त करने वाले क्या कहलाते हैं? मृतोपजीवी। निम्न में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र का महत्वपूर्ण तत्व है? ऊर्जा प्रवाह। एक जीव जो केवल पौधों को खाता है वो शाकाहारी कहलाता है, यानी कि जो मांस खाता है वो मांसाहारी, जो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों को खाता है वो सर्वाहारी की श्रेणी में आता है। निम्नलिखित में से कौन एक द्वितीयक उपभोक्ता है? शेर। निम्न में से एक खाद्य श्रृंखला नहीं है। वो पूछ रहा है कि कौन से खाद्य श्रृंखला नहीं बनती? तो घास और बकरी मानव की बनती है, सर्प मोर मानव की बनती है, घास खरगोश लोमड़ी की बनती, लेकिन सर्प और घास और हिरण की नहीं बनती, क्योंकि सांप जो है वो घास तो खाएगा नहीं, इसलिए ये गलत है। पारिस्थितिकी तंत्र श्रृंखला का सही क्रम कौन सा है? पौधे, शाकाहारी, फिर मांसाहारी, फिर अपघटक। नेक्स्ट है, अधिकांश पारिस्थितिकी तंत्र में सभी ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश। नेक्स्ट है, खाद्य कड़ी में शाकाहारी होते हैं क्या? वो प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। खाद्य श्रृंखला पादप, कीट, मेंढक, बाज में संभावित कड़ी ए कौन सी कहलाएगी? वो कोबरा। निम्न से कौन सा सुमेलित नहीं है? देखो, तृणभक्षी सुमेलित नहीं है क्योंकि ये द्वितीयक उपभोक्ता नहीं होता, जबकि स्वपोषी क्या है? वो उत्पादक है। परपोषित उपभोक्ता कहलाते हैं। मृतोपजीवी विघटक कहलाते हैं। दो पारिस्थितिकी तंत्रों के मध्य के संक्रमण क्षेत्र को इकोटोन कहते हैं। पारिस्थितिकीय व्यवस्था में जीव का विशिष्ट स्थान क्या कहलाता है? वह नीशे, NICHE, नीशे। एक क्षेत्र में एक विशेष प्रजाति के सभी सदस्यों के रहने को वह जनसंख्या कहलाती है। अब नेक्स्ट यूनिट का क्वेश्चन पढ़ेंगे हम। तो अगला क्वेश्चन हमारा है यहाँ पर, जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले वैज्ञानिक कौन हैं? वाल्टर जी रोसेन। जैव विविधता शब्द का। जैव विविधता में कमी के लिए कौन सा कारक सबसे महत्वपूर्ण उत्तरदायी? आवास का विनाश। निम्न में से कौन भारत की जैव विविधता हॉटस्पॉट की सूची में सम्मिलित नहीं है? सुंदरवन प्रदेश। जबकि हिमालय प्रदेश, उत्तर पूर्वी प्रदेश और पश्चिमी घाट प्रदेश क्या है? जैव विविधता हॉटस्पॉट की श्रेणी में इस सूची में शामिल है। पौधे और जंतु की सर्वाधिक प्रजाति विविधता मिलती है उष्णार्द्र वर्षा वनों में। नेक्स्ट है, रेड डाटा बुक में क्या अंकित होते विलुप्त होती प्रजातियां आती हैं? कांजीरंगा असम में स्थित है। कार्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में। जैव विविधता संपन्न क्षेत्र है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। और निम्नलिखित में से असुरक्षित प्रजातियां कौन सी होती हैं? जिन प्रजातियों के लुप्त होने का खतरा है वह असुरक्षित प्रजातियां कहलाती हैं। अब है हमारा प्रदूषण प्रकार। तो प्रदूषण के बारे में
कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे। एक मिनट, ये यहाँ पर है। तो सबसे पहला प्रश्न है, पर्यावरण प्रदूषण निम्नलिखित प्रभाव रखता है कौन से? एक तो ये धरातल पर पहुंचने वाली सूर्य प्रकाश की मात्रा को कम करता है और ये कोहरे को बढ़ावा देता है। यह वायुमंडल की तापीय विशेषताओं में परिवर्तन करता है, अर्थात इसमें उपयुक्त सभी होगा। नेक्स्ट है, कोयले के पूर्ण दहन से कौन सी गैस प्राप्त होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑटोमोबाइल से निकलने वाला सबसे घातक धातु प्रदूषक है लेड अर्थात सीसा। कौन एक पेट्रो रसायन धूम कोहरे के निर्माण के लिए आवश्यक नहीं है? सूर्य का प्रकाश। जबकि ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड कोहरे के निर्माण के लिए आवश्यक है। सबसे प्रभावी जल प्रदूषक है औद्योगिक अपशिष्ट। निम्न में कौन सा रोग जल के द्वारा नहीं फैलता? मलेरिया, क्योंकि ये मच्छर के द्वारा फैलता, जबकि डायरिया, पेचिस, हैजा इत्यादि जो रोग होते हैं हमें जल के द्वारा ही फैलते हैं। अगला है हमारा क्वेश्चन, यहाँ पर देखो, विदेशी घास पात जिसने भारत में वायु प्रदूषण की समस्या उत्पन्न की है वह गाजर घास है। पश्चिमी बंगाल की समस्या है आर्सेनिक प्रदूषण। जल प्रदूषण का निम्न से कौन एक प्रभाव है? जलीय जीवन के लिए ऑक्सीजन की कमी। प्राकृतिक प्रक्रिया में घरेलू अपशिष्ट के विघटन को क्या कहते हैं? अजैव विघटन प्रदूषण। निम्न से कौन अपशिष्ट पदार्थ नष्ट होने के लायक है? वो है कागज। भोपाल गैस त्रासदी एक रासायनिक कारखाने द्वारा निम्न से किस रसायन के उत्सर्जन की वजह से हुई? मिथाइल आइसोसाइनाइड। फुकुशिमा दुर्घटना निम्न से किससे संबंधित थी? रेडियोधर्मी विकिरण। चेरनोबिल त्रासदी किस कारक से संबंधित? रेडियोधर्मी विकिरण से। ध्वनि प्रदूषण को हम नापते हैं किसमें? डेसिबल में। ये तो सभी को मालूम होगा, बहुत साधारण सा क्वेश्चन है, डेसिबल। अब हम जो पढ़ेंगे पर्यावरण कानून एवं अधिनियम के बारे में और अंतर्राष्ट्रीय समझौते। देखो ये आपको दिखाई देगा, एक मिनट, ये मेरे पास थोड़ा सा, ये देखो, पर्यावरण कानून एवं अधिनियम और अंतर्राष्ट्रीय समझौते एवं कार्यक्रम के विषय में। अरे एक मिनट, पर्यावरण तो कानून एवं अधिनियम, एक मिनट बच्चों जरा रुको, हाँ ये इधर आएगा। पहला क्वेश्चन है, हरित गृह प्रभाव निम्नलिखित द्वारा होता है? वातावरण की कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प द्वारा अवरक्त विकिरण के अवशोषण से। विश्व के निम्न देशों में कौन सबसे अधिक हरित गैसों का उत्सर्जन करता है? तो इसका आंसर होगा बच्चों चीन। फिर है, निम्न से कौन हरित गैर प्रभाव का परिणाम है? वो है तापमान का बढ़ना। निम्न से कौन सी हरित प्रभाव गैस ऐसी होती जिसका समस्त उत्सर्जन मानव जनित है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। धान के खेती में कौन सी गैस उत्पन्न होती है? मीथेन। ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण है ग्रीन हाउस प्रभाव। निम्न से किसे भूमंडलीय कार्बन सिंक माना जाता है? भूमध्य रेखीय वर्षा के वन। भारत में निम्न से कौन सा उद्योग हरित गृह उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान रखता है? शक्ति। विश्व के तापमान में निरंतर वृद्धि का क्या परिणाम होगा? तो हिम पिघल जाएगा, समुद्री तटीय भागों जलमग्न हो जाएंगे और समुद्रों का जल स्तर ऊपर उठ जाएगा, अर्थात इसमें सभी विकल्प आएंगे। देखो आ सकते हैं, ये कह रहा है कि इसमें दो कथन दिए गए हैं और कौन सा कथन सही है या नहीं, पहले कथन की बातों कर रहे हैं। देखो, ओजोन चित्र के दक्षिण ध्रुवीय क्षेत्र के ऊपर दिखाई पड़ता है, तो ये बात पूरी तरह से गलत है।
ओजोन नष्ट करने वाली गैसें पूरे समताप मंडल में उपस्थित रहती हैं, ये बात पूर्णतः सत्य है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित मानवीय क्रियाओं पर विचार करें। तो वो कह रहे हैं कि ऐसी कौन सी मानवीय क्रियाएं हैं जो हरित गृह गैसों का स्रोत है। तो इसमें इन्होंने बताया एक तो कृषि होती है, दूसरा उन्होंने कहा पशुपालन। ग्रीन हाउस प्रभाव का आशय क्या है? जीवाश्म ईंधन के बढ़ते उपयोग के कारण पृथ्वी का गर्म होना। सबसे बड़ा ओजोन छिद्र है अंटार्कटिका के ऊपर। अब वो कह रहा है कि इसका मिलान करना है। तो देखो अम्लीय वर्षा किससे होती है? सल्फर के ऑक्साइड से। और वाहन का जो धुआं होता है वो नाइट्रोजन ऑक्साइड से। ठीक। और आपका ये जो एक मिनट, ए बी सी क्वेश्चन दिया ओजोन स्ट्रे। तो ये किससे बनती है? ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन से होती है। और भूमंडलीय तापन होता है कार्बन डाइऑक्साइड से। तो इसका सी विकल्प सही होगा। नेक्स्ट हमारे पास है बच्चों, भारत में वन संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? 1980 में। भारत में राष्ट्रीय वन्यजीव संरक्षण 1972 में। भारत में जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 में। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का उद्देश्य है ओजोन नष्ट करने वाले पदार्थों की कमी करना। अच्छा, ये जितने भी अधिनियम है, 4-5 अधिनियम है, ये मैंने इसकी शॉर्ट वीडियो बना के डाल दी, उसको अवश्य देख लें। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का उद्देश्य है ओजोन नष्ट करने वाले पदार्थों की कमी करना। निम्न से कौन एक विषय प्रमुख रूप से मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से संबंधित है? ओजोन परत का क्षरण। क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध प्रमुख रूप से किस एक से है? हरित गृह गैसों के उत्सर्जन में कमी। निम्नलिखित किस वर्ष क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए? 1997 में। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम कब शुरू किया गया? 1972 में। और विश्व पर्यावरण दिवस हम 5 जून को मनाते हैं। और अगला हमारा पर्यावरणीय आंदोलन संचार एवं जन जागरूकता कार्यक्रम। तो इसके क्वेश्चन, चिपको आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? जंगल के संरक्षण के लिए ये शुरू हुआ था। और साइलेंट वैली परियोजना स्थित है कहाँ पर? केरल में। कौन एक नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित? मेधा पाटेकर। भारत का पहला वन संरक्षण आंदोलन कौन सा एक है? बिश्नोई आंदोलन। और निम्न से कौन एक बिश्नोई आंदोलन से संबंधित है? ये है अमृता देवी। उसके बाद पर्यावरण संरक्षण एवं नियंत्रण से संबंधित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कुछ संगठन हैं। तो इसका यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे इसको हम। एक मिनट, हाँ ये देखो यहाँ पे ब्रंटलैंड आयोग संबंधित पोषणीय विकास से। समपोषणीय संसाधन व्यवस्था का आशय संसाधनों का प्रबंधन जनता के कल्याण के लिए। बड़े शहरों के आसपास भूजल प्रदूषण का एक कारण है साफ सफाई के कचरों से प्रदूषकों का निक्षालन। निम्न में से कौन सा रोग जल के द्वारा नहीं फैलता? ये मलेरिया के द्वारा नहीं फैलता है, जब ये मच्छर के द्वारा फैलता। पश्चिम बंगाल की समस्या आर्सेनिक प्रदूषण। भारत में वर्षा जल संग्रहण को प्रत्येक भवन में सर्वप्रथम अनिवार्य करने वाला राज्य रहा है तमिलनाडु। पारिस्थितिकी तंत्र के असंतुलन में कौन सा कारण उत्तरदायी होता है? देखो ये पिछली बार भी क्वेश्चन अभी रिपीट हुए हैं चैप्टर में। जनसंख्या वृद्धि व औद्योगिकरण, वनोन्मूलन एवं मृदा प्रदन, तकनीकी विकास और प्राकृतिक संसाधनों का विदोहन, जल विभाजक क्षेत्र में वनीकरण की सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करनी चाहिए क्योंकि नदियों का जल प्रवाह नियंत्रित होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, हरी सब्जियां और फलों के संदूषण का एक प्रमुख कारण क्या है? वो खेतों में कीटनाशकों और कीटनाशक जीव कारकों का
प्रयोग। और अम्लीय वर्षा, देखो ये सारे क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हो रहे हैं, इसको नहीं पढ़ेंगे। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? 1986 में। ग्रीन हाउस का क्या तात्पर्य है? वो जीवाश्म ईंधन के बढ़ते उपभोग के कारण पृथ्वी का गर्म होना। देखो सारे क्वेश्चंस इसमें रिपीट वाले हैं। क्योटो प्रोटोकॉल पर कब हस्ताक्षर हुए थे? 1997 में। और ग्रीन हाउस गैस नहीं है। धान के खेत से कौन सी गैस निकलती है? वो मीथेन होती है। और किसने कहा कि प्रकृति मानव की सभी आवश्यकताओं को पूरा कर सकती लेकिन उसके लालच को नहीं? तो ये बात महात्मा गांधी ने कही है। अब अंतिम आपकी यूनिट है पर्यावरण या मानव स्वास्थ्य। तो यहाँ पर हम इसको देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, कौन निम्नलिखित में कौन एक वायु प्रदूषण जन्य बीमारी नहीं है? वो है पेचिस। ये देखो पेचिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विश्व में मानवाधिकार दिवस मनाते हैं हम 10 दिसंबर को। इनमें से भारत के किस राज्य में बाढ़ें अधिक आती हैं? असम में। और बर्फानी तूफान किस तरह की प्राकृतिक आपदा कहलाती है? वायुमंडलीय, है ना, ये वायुमंडलीय है। बर्फानी तूफान किस तरह की प्राकृतिक आपदा है? वायुमंडलीय। इनमें से कौन एक जलीय आपदा है? सुनामी। भूकंप किस तरह की प्राकृतिक आपदा है? भूम की। तो उत्तराखंड के किस जिले में मालपा भूस्खलन आपदा घटित हुई थी? वो पिथौरागढ़ में। भारत में भूस्खलन की दृष्टि से अत्यधिक सुभेद क्षेत्र है हिमालय पर्वत। धन्यवाद। तो हमने बच्चों कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में अध्ययन किया है। आई होप आपको ये बहुत